कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं। ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है, और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, न वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, न वहां कोई सेवा स्वीकार करे, न वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका अनुपात लगा के कि ये अगर हम बार खरीदे लेगा 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए, बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा, तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। ये संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल दिया। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं।
आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संत जन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा कर, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग होती। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक ही रहता है, स्थिति स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम दधदपि च कौपी न मनुष्यम। केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजे सीतिन। ऐसे बसिए ब्रज बीथिन, जो फेंक दिए गए हैं वस्त्र उनको उठा लिया और उनको गांठ लगा ली गई या सिल लिया गया, उसे कंथा कहते हैं। जो वस्त्र त्याग दिए हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं है, वो प्रतिग्रह नहीं होता। यमुना में धो लिया, गांठें लगा ली, शरीर को ढक लिया। पहले ऐसा ही था, क्योंकि यहां आधुनिकता नहीं थी। बहुत मुश्किल होता था उदर भरना, वो ब्रजवासियों की टूक से ही होता था। एक शरीर में लंगोटी और जो त्याग दिए गए हैं ऐसे वस्त्रों का संग्रह करके, ग्रंथि लगाकर या शिल करके और उसको शरीर में धारण करना। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपी न मनुष्यम। एकमात्र उन पुराने कपड़ों की कंथा जो जोड़कर बनाई गई। और कौपी नवंता खलु भाग्यवंता, भगवान शंकराचार्य जी ने भी कहा है। एक कौपीन केवल शरीर में, कौपी नवंता खलु भाग्य। दिखावे के लिए ना करे, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वैराग्य की बात सुन करके तत्काल वैराग्य धारण करना और फिर 4 दिन के बाद बदल जाना, ये ठीक नहीं होता। बहुत सोच समझ करके एक रहनी पकड़े, जो गुरु प्रदत्त रहनी है वैसे ही आजीवन निर्वाह करे। अगर एक रहने में नहीं रहोगे तो स्थिति नहीं आएगी। कभी सब कपड़े उतार दिए, कभी ऐसा पहन लिया, कभी टाट लगा लिया, कभी लंगोटी केवल है, कभी ये सब। एक रहनी गुरु प्रदत्त, गुरु ने आपको क्या दिया वैसे ही। जैसे एक रहनी में हमने देखा है बड़े महापुरुषों को। स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम जी महाराज का सन्यास हुआ, तो सन्यास होता है दिगंबर करके, कोई वस्त्र शरीर में नहीं। गंगा जी में इतना बड़ा ही करुण प्रसंग होता है उस समय। इतना गंगा जी में खड़े करके गुरु पूछते तुम्हारा कौन, ऐसे वो खड़ा होता है सन्यास। नारायण के सिवा कोई नहीं। 3 बार नारायण के सिवा कोई नहीं। धिक्कार है यदि नारायण के सिवा किसी को स्वीकार करे। जब 1, 2, 3 बार गुरु के सामने कह दिया भगवान के सिवा कोई नहीं, निकलो बाहर। फिर उनको सन्यास पद्धति, फिर कहते हैं कौपीन। तो उनका गुरु जी एक बार उतरा दिया आपने, अपनी वैष्णव पद्धति में ऐसा नहीं, सन्यास पद्धति में। तो उनका लोक व्यवहार के, वो लोक कहां रह गया प्रभु? आपने जब कहा नारायण के सिवा कोई नहीं, तो अब मेरा लोक खत्म हो चुका है। ठीक है, तो चलो आश्रम। प्रभु आश्रम कैसा? सन्यास जब दे दिया तो जहां दिया यही आजीवन निर्वाह करूंगा।
तो गंगा की रेती में आजीवन स्वामी अनंग बोधाश्रम जी, आजीवन वैसे ही दिगंबर, प्रकृति का सीधा वार सहना। गंगा जी बढ़ रही तो ऊपर रेती में, गंगा जी घट रही तो रेती में, बस ना बोलना ना मांगना। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। बड़ी अद्भुत शक्ति जागृत हो गई थी। धर्म सम्राट करपात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते थे जाके। एक रहने देखिए, श्री सुरेशानंद जी महाराज, तरी गंगा किनारे पड़ता है, दिगंबर, माताएं बहनें आ गई, एक वस्त्र से ऐसे डाल लिया, वो इतना ढक गया, बस वही चला आजीवन। एक रहनी, संतों की एक रहनी होती है। जो वस्त्र गुरु प्रदत्त है धारण कर लिया, आजीवन वैसे ही। ये नहीं कि आज सुना तो सब फेंक दिया और वो शुरू किया, 4 दिन बाद फिर वृत्ति बदली तो फिर आ गए। ऐसे नहीं चला जाता परमा। ये मरकट वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को धैर्य पूर्वक गुरुजनों के आदेशानुसार धारण किया जाता है और उसी पद्धति से चला जाता है। गुरु जी का अनुकरण भी नहीं किया जाता, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। गुरु जी ने जो दिया, लाल वस्त्र थे उतरे, और जो दिया वो मार्किन लाल थी, ऊपर की मार्किन लाल गेरुआ, फिर सफेद कर दिया और ये पीला, आजीवन उसी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। गुरु जी नीला पहने, काला पहने, पीला पहने, सब फेंक दें, हमें आदेश क्या करेंगे? हमें आदेश कर दे सब फेंक दो, अभी फेंक देंगे। हमें आदेश करें अमुक वस्त्र धारण करो, वही धारण करेंगे। हमारा वैराग्य गुरु के श्रीमुख से है, मनमानी नहीं। तो उपासक जिसे ऐसे वैराग्य की बातें सुने ना और फिर कल से शुरू कर दे, कुछ हैं जो मनमुखी है, नहीं जानते हैं, पूरे शरीर में रज लगाने का आदेश है, कोशिश करो गुप्त रूप लगे। ऐसे प्रगट में लगा लिया गीली करके और शरीर में सूखी लगा लिया। साधारण ऐसे व्यवहार में रहो, कोई तुम्हें जान न पावे कि तुम ऐसी भावना क्यों। एक दिन स्टील का कमंडल ले लिया, दूसरे दिन करवा ले लिया, तीसरे दिन लौकी ले ली, चौथे दिन नारियल का। ये सब मनमुखी बातें नहीं होनी चाहिए। एक अगर करवा ले लिया तो आजीवन उसी में। ये नहीं दिखावे के लिए करवा, पीछे स्टील के पात्रों का प्रयोग, ऐसे नहीं। अगर जो जीवन में धारण किया आजीवन। हमने संतों को देखा है, एक संत है खप्पर रखते नारियल का, टोपी की तरह रख लिया और उसी को से मांग के पा लिया, उसी को फिर ऐसे रख लिया। क्या मस्ती संतों की। आप लोग रज का सेवन करते हैं, रज का ही सेवन करें। जो रज के पात्र हैं, शरीर में रज लगाना, रज का तिलक, प्रसादी, चंदन, रज के पात्रों में पाना, अपनी शैया में रज डालना। कई बार पीछे चर्चा हुई, सूखी रज डाल के भले ऊपर से चद्दर डाल लीजिए, लेकिन आप सैया में रज में ही शयन करते हैं, ऐसा भाव होना चाहिए और रज पड़ी होनी चाहिए। ये यहाँ की सिद्धि है, समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं माया समझने नहीं देगी।